हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन के द्वारा लिखी गई बेहद खूबसूरत एलेजी ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये ब्रेक 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 लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने अपने परम मित्र आर्थर हेनरी हेलम के निधन पर इन्होंने लिखा था। आर्थर हेनरी हेलम जिनकी शादी इन लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन की बहन एमेलिया टेनिसन के साथ तय तो हो गई थी, लेकिन ब्रेन हेमरेज के चलते आर्थर हेनरी हेलम का जो निधन है अर्ली एज में हो जाता है। कब? 1833 में। कब निधन होता है फ्रेंड्स? 1833 में हेनरी हेलम का निधन होता है। और इसके बाद इन्होंने इसको 1835 में लिखा और 1842 में, कब? 1842 में इन्होंने इसको प्रकाशित करवाया। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ है। तो लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन एक दिन समुद्र के किनारे होते हैं और समुद्र के किनारे समुद्र की उठती हुई लहरों को जब देखते हैं तो क्या बोलते हैं? कहते हैं, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ओ सी हे समुद्र, ओ सी हे समुद्र, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन। किसको तोड़ो? तट के किनारे पड़े हुए ये ठंडे और जो भूरे भूरे पत्थर हैं, इनको तोड़ो 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 तोड़ो। एंड आई वुड दैट, और काश, माई टंग कोड अटर, काश मेरी जो जिह्वा है वो प्रकट कर पाती द थॉट्स दैट अराइज इन मी, जो विचार मेरे अंदर उठ रहे हैं। बहुत ही सुंदर लाइन है फ्रेंड्स। इसमें कहते हैं कि हे समुद्र, हे समुद्र, तोड़ो तोड़ो तोड़ो। क्या तोड़ो? तट पर पड़े हुए वो ठंडे और भूरे भूरे जो पत्थर हैं, उनको तोड़ डालो। किससे? अपनी जोरदार और ताकतवर लहरों से। और आगे कहते हैं, एंड आई वुड दैट, और काश, काश माई टंग कुड अटर, काश मेरे जो जीवा है वो प्रकट कर पाते, काश मैं बोल पाता, काश मैं प्रकट कर पाता द थॉट्स दैट अराइज इन मी, जो विचार मेरे अंदर आ रहे हैं, काश मैं अपने विचारों को प्रकट कर पाता। फिर आगे क्या होता है? इनकी नज़र पड़ती है समुद्र में, क्या देखते हैं? ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय दैट ही साउड विद हिज सिस्टर एट प्ले। और कहते हैं, मुझसे तो बेहतर कौन है? यहाँ पर वो अपनी जेलसी को प्रकट कर रहे हैं फ्रेंड्स। और कहते हैं, ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय, और वेल फॉर, मुझसे तो अच्छा कौन है? वो मछुआरे का लड़का। मुझसे तो अच्छा वो मछुआरे का लड़का है, दैट ही साउड्स, जो जोर जोर चिल्ला रहा है, विद हिज सिस्टर्स प्ले, और अपनी बहन के साथ खेल रहा है। ओ वेल फॉर द सेलर लैड, और इसके अलावा वो नाविक का लड़का भी मुझसे बेहतर है। ही इज मच बेटर देन आई दैट ही सिंग्स, और वो नाविक का लड़का जोर जोर गा रहा है। कहाँ? इन इज बोट ऑन द बे, अपनी उस नौका में बैठा हुआ गा रहा है, जो नौका उस कहाँ जा रही है? उस खाड़ी की ओर तेजी से बढ़ती हुई चली जा रही है, और उस खाड़ी की ओर बहती हुई नौका में बैठ करके वो नाविक का लड़का जोर जोर अपने गीत गा रहा है। एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन, और वो गौरवशाली जहाज, यानी वो जहाज बड़े गर्व के साथ गो ऑन, आगे बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। कहाँ? टू देयर हेवन अंडर द हिल, उन पहाड़ों के नीचे, उन पहाड़ों के नीचे बहती हुई चली जा रही है। बट ओ फॉर द टच ऑफ वेनिस हैंड्स, लेकिन आज मैं तरस रहा हूँ। ओ फॉर द टच ऑफ वेनिस हैंड, आज मैं तरस रहा हूँ। आज मैं एक तरह से उस कमी को महसूस कर रहा हूँ। क्या? टच, स्पर्श को। मैं उस स्पर्श को महसूस कर रहा हूँ। किसके? अवेनिस हैंड, उस गायब हाथ। और गायब हाथ किसके लिए बोला गया फ्रेंड्स? आर्थर हेनरी हेलम के
हाथों को, यानी जो उनका दोस्त था, कहते हैं कि आज मुझे आर्थर हेनरी हेलम, जिसके हाथों को पकड़ करके मैं इन्हीं समुद्र के तट पर घूमा करता था, आज मैं उसके हाथों के स्पर्श को तरस रहा हूँ, उसके हाथों की कमी को महसूस कर रहा हूँ। और क्या महसूस कर रहा हूँ? एंड द साउंड ऑफ वॉइस दैट इज स्टिल, और उसकी वो मधुर आवाज़, जिस मधुर आवाज़ के साथ वो मुझसे बात किया करता था, दैट इज स्टिल, आज वो आवाज़ शांत हो गई है, अब वो हमारे बीच में नहीं है, और उसकी कमी को मैं जिंदगी भर महसूस करता रहूँगा। फिर आगे कवि कहता है, ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ दाई क्रैक। उसी फिर एक बार फिर से यहाँ पर एक तरह से रिफ्रेन का यूज हुआ है। जब कोई लाइन किसी काव्य में बार बार आती है तो रिफ्रेन कहलाती है। तो ब्रेक 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 पहले भी आया और फिर आया तो रिफ्रेन है। और कहते हैं कि तोड़ो 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 एट द फुट ऑफ दाई क्रैक्स। उसी हे समुद्र, अपने मेरे पैर के पास में जो चट्टान है ना, इन चट्टानों को तोड़ो, बट टेंडर ग्रेस ऑफ द डे दैट इज डेड। लेकिन वो सुंदर दिन, टेंडर ग्रेस ऑफ द डे, मेरे युवावस्था के वो सुंदर दिन, वो सुंदर समय, दैट इज डेड, वो खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। सुंदर दिन कौन? कवि के अनुसार जब वो और आर्थर हेनरी हेलम साथ में समय स्पेंड किया करते थे, टाइम स्पेंड किया करते थे, साथ में खेला करते थे, और उस टाइम को कह रहे हैं कि अब वो समय ख़त्म हो चुका है, वो सुंदर समय जा चुका है, और विल नेवर कम बैक टू मी, और मेरे लाइफ में अब वो सुंदर समय, वो आर्थर हेनरी हेलम के साथ बिताया गया समय अब कभी वापस आने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था बहुत ही सिंपल और साधारण अंदाज में इस पोइम का एक्सप्लेनेशन। आई थिंक आप लोगों के समझ में आया होगा, बहुत ही साधारण सा एक्सप्लेनेशन था। तो फ्रेंड्स, अगर ये जो पोम है, अगर आप लोगों को समझ में आई है तो निश्चित तौर पे आप लोग इस चैनल को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।